स्टूडेंट वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एन के क्लासेज। तो दोस्तों आज मैं आपको कक्षा 12वीं का हिंदी साहित्य का 2024 का 1 अप्रैल का दोस्तों वायरल पेपर बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस पेपर को आपको ज़रूर सोल्यूशन करना है। यदि आप लोग इस पेपर का सोल्यूशन कर लेते हो तो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 80 में से 80 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों जो भी मैं आपको ये पेपर सोल्यूशन कराऊँगा ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों हम खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी चारों सेक्शनों के सॉल्यूशन करके हम बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है आपका दोस्तों सेक्शन ए यानी खंड ए। और खंड ए में दोस्तों आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आपसे एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल दोस्तों आपके खंड ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 12 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों आपके 12 अंक के। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपका पहला है कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है आपके पास स्कंदगुप्त, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त। तो दोस्तों इस पेपर को आपको जरूर सॉल्यूशन करना है यदि आपको बोर्ड एग्जाम में 80 में से दोस्तों 80 नंबर चाहिए। तो दोस्तों ये आपका 1 अप्रैल का दोस्तों वायरल पेपर है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो डेली आपको दोस्तों हिंदी साहित्य की इंपॉर्टेंट क्लास आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि भरत राम का प्रेम खंड रामचरितमानस के किस भाग से लिया गया है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है उत्तरकांड, बालकांड, लकांड कांड, अयोध्या कांड। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या कांड। तो इसका ऑप्शन डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भरत राम का प्रेम खंड रामचरितमानस के किस भाग से लिया गया है। तो दोस्तों किस भाग से लिया गया है, अयोध्या कांड। तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। फिर सुमिरिनी के मन के अध्याय में कितने निबंध दिए गए हैं। तो दोस्तों कितने निबंध के दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, 4, 2, 3, 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि निर्मला वर्मा का जन्म कब हुआ। 4 ऑप्शन है दोस्तों। सही आंसर आपको बताना है कि निर्मला वर्मा का जन्म कब हुआ। सन 1927 में, सन 1929 में, सन 1931 में, सन 1926 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन 1929 में। तो इसका ऑप्शन बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास। सही ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों, जगधर ने, शुभांगी ने, भैरव ने, मिठुआ ने। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भैरव ने। तो इसका ऑप्शन सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कोया का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों कोया का दूसरा नाम है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन आपको कमेंट में बताना है दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुमुद। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोया का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, कुमुद। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सुजनी किसे कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन बताना है दोस्तों कि सुजनी किसे कहते हैं। तो दोस्तों सुजनी किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन, सुई की डोरी से बनी कथरी, एक जलीय पुष्प, एक सांप की प्रजाति, एक खट्टा फल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुई की डोरी से बनी कथरी। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि अपना मालवा खाऊं उजाड़ू सभ्यता में पाठ की मूल समस्या है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है महंगाई, भ्रष्टाचार,
पर्यावरण संबंधी चिंता, ग्रामीण परिवेश की संवेदनशीलता। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण संबंधी चिंता। तो इसका ऑप्शन सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि कविता की आंजनी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, बिंब, छंद, शब्द, परिवेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शब्द। ऑप्शन सी आपका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की किस मूल विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, भाषा, समय का बंधन, अंक, संवाद। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समय का बंधन। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि सुव्यवस्थित, सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है, रिपोर्ट, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम पत्र, फीचर। तो दोस्तों क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, फीचर कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि तथ्यों की खोज व विश्लेषण पर जोर किस माध्यम से दिया जाता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, पहला है आपके पास दोस्तों फीचर, संपादक के नाम पत्र, विशेष रिपोर्ट, कार्टून, कोना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशेष रिपोर्ट। तो दोस्तों ये थे आपके MCQ प्रश्न जो कि आपके सेक्शन ए के 12 प्रश्न दोस्तों मैंने आपको हल करा चुका हूँ MCQ प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है आपसे, सेकंड प्रश्न आपका कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह आपके दोस्तों बोर्ड एग्जाम में सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि होता है आपका कि निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 6 नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, इसमें आ जाएगा आपका रस। तो दोस्तों क्या कहते हैं, रस कहते हैं, यानी रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को रस कहते हैं। सेकंड प्रश्न देखिए दोस्तों, मूंड पे मुकुट धारे सोहत है गोपाल, इस पंक्ति में दोष है। तो दोस्तों इस पंक्ति में कौन सा दोष है, मूंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, मूंड दोष है। उसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न आपका कि 3 वर्णों के समूह को कहते हैं। तो दोस्तों 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, 3 वर्णों के समूह को दोस्तों क्या कहते हैं, गण कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गण कहते हैं, यानी 3 वर्णों के समूह को दोस्तों गण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गीति का छंद में वे मात्राओं पर यति होती है। तो दोस्तों कितनी होती है, 14 व 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 व 12 मात्राओं पर यति होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जब काव्य में प्रस्तुति का वर्णन कर प्रस्तुति का बोध कराया जाता है वहाँ अलंकार होता है। तो दोस्तों कौन सा होता है, अनुयुक्ति अलंकार। तो कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, अनुयुक्ति अलंकार होता है। उसके बाद दोस्तों प्रतीत अलंकार अलंकार का विपरीत होता है। तो दोस्तों उपमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपमा, यानी प्रतीत अलंकार उपमा अलंकार का विपरीत होता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका उपमा अलंकार होता है। उसके बाद दोस्तों जो आपसे तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। आप दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। ये दोस्तों आपके पास एक अपठित गद्यांश होता है, इसको पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपको कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, यानी कि आपको दोस्तों इसे अपठित गद्यांश को पहले पढ़ना है, फिर इन प्रश्नों को उत्तर आपको दोस्तों इनमें से छांट कर लिखने होते हैं। तो दोस्तों आप लोग इनको अच्छी तरह पढ़ लेना और तैयार कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपसे इन प्रश्नों में से ये कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर फोर्थ प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। आपका दोस्तों अपठित पद्यांश होता है, यह आपका बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 6 नंबर का पूछा जाता है। इसमें भी दोस्तों ये आपको अच्छी तरह पढ़ना है और इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को पढ़कर इनका आंसर आपको देना है कि शांति का प्रथम न्याय किसे खा गया। ये आपके 1-1 नंबर के बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपके खंड बे की। खंड बे दोस्तों आपका 24 नंबर का आता है, जो कि आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको अधिकतम 40 शब्दों में देने होते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए कि
क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अच्छा इसे भी घेर लिया, ये कथन किसने किससे वे क्यों कहा। यह आपको बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 2 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह तैयार करना है। उसके बाद दोस्तों, नानी के बार बार कहने पर भी संभव भोजन क्यों नहीं कर रहा था, स्पष्ट कीजिए, भी आपको 2 नंबर का पूछा जाता है। बूंद का सागर से अलग होना किस बात का एहसास देता है। ये आपके दोस्तों किताब से लिए गए प्रश्न। इन प्रश्नों को आपको जरूर तैयार करना है कि फाल्गुन मास में नायिका नगमती का विरह चौगुना क्यों बढ़ गया जाता है। सूरदास धन संचय करके क्या क्या करना चाहता था। कोया क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। परिव्यक्तिरक अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य परिचय लिखिए और रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय लिखिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आगे। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीट रिपोर्टिंग व विशेषकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, दोस्तों आपको बताना है। संपादक के नाम पत्र जनमत को प्रतिबिंबित करता है, कैसे लिखिए। कहानी में द्वंद्व तत्व के महत्व को रेखांकित कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके खंड यानी सेक्शन सी पूछा जाता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं 60 शब्दों में। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, औद्योगिकरण से पर्यावरण को व्यापक पैमाने पर नुकसान हो रहा है, इस कथन के समर्थन में अपने विचार लिखिए। ये आपके दोस्तों अथवा में मिलेंगे सारे प्रश्न। इनमें से आपको दोस्तों एक प्रश्न करना होता है। ये आपको दोस्तों जितने भी प्रश्न देख रहे हैं आपको अथवा में मिलेंगे। इनमें से दोस्तों आपको एक प्रश्न करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में दोस्तों निम्नलिखित पठित पद्यांश को से प्रसंग व्याख्या कीजिए। आपकी बोर्ड एग्जाम दोस्तों 5 नंबर की पूछी जाती है। यह आपको 2 मिलेंगे दोस्तों, 2 में से आपको एक करना होता है। 20 क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों आपको से प्रसंग व्याख्या का एक प्रश्न करना होता है। और 21वां प्रश्न में दोस्तों आपको से प्रसंग व्याख्या का मिलेगा कि निम्नलिखित पठित पद्यांश की से प्रसंग व्याख्या कीजिए, भी आपका दोस्तों 5 नंबर का पूछा जाता है। ये भी 2 मिलेंगे, आपको एक करना होता है। फिर 22वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 22वां क्वेश्चन निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। यह आपका 6 नंबर का पूछा जाता है कि मेक इंडिया साहित्य समाज का दर्पण होता है, विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की उपयोगिता, जल संरक्षण का महत्व है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको वायरल पेपर बताया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।